हनुमान बेनीवाल और निशिकांत दुबे के बीच हुई लड़ाई, बीच में आए राहुल कसवा और उमेदराम बेनीवाल, सब रह गए हैरान। सबसे पहले बात हनुमान बेनीवाल की, जहां नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने जब राजस्थान के विधायकों के भ्रष्टाचार और वायरल वीडियो का मुद्दा उठाया तो सदन में हंगामा ही मच गया। तभी बीच में आए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उन्हें टोकने की कोशिश की तो बेनीवाल ने दो टूक कह दिया कि हमें मत सिखाओ, मंत्री बनने पर ध्यान दो वरना भाषण नहीं देते रह जाओगे। प्रमुख समाचार पत्र दैनिक भास्कर ने तथ्यों और सबूतों के साथ प्रकाशित किया। चैनलों ने भी उस स्टिंग को दिखाया जिसमें भाजपा के एक विधायक ने तो स्टिंगर से 10 लाख रुपए घर बुलाकर रिश्वत के रूप में लिए थे। उदयपुर संभाग के एक विधायक को सवाल उठाने के एवज में रिश्वत लेते हुए क्या आप क्या बोलते ना और कुछ बोलेंगे भी नहीं क्या? राज्य सरकार का विषय है। आप क्या करो क्या राज्य सरकार ये आ गया आपका विषय, ये क्या बात है? राज्य सरकार का विषय है, आ गया, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस पर एक मिनट रुको। माननीय सदस्य श्री विष्णुपद राय जी, माननीय सदस्य हनुमान बेनीवाल जी। समझ महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा। निशिकांत जी उस समय मेरी बात को समझ नहीं पाए। मैं ये कह रहा था समझ महोदय, प्रधानमंत्री जी खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त हैं और नारा देते हैं। प्रधानमंत्री का नारा न खाऊंगा न खाने दूंगा। मेरा आग्रह, ये जितने भी राज्य के अंदर योजनाएं चल रही, चाहे कोई भी स्टेट हो चाहे राजस्थान हो, वहाँ स्कूलों को मॉडर्न बनाने के जमाने, ये अपन बात करें टेबल कुर्सी पर बच्चों को बैठाने की बात करते हैं, मगर हमारे यहाँ दरियाँ जो 4 से 5 हज़ार रुपये में आती है उन्हें 25 से 30 हज़ार में विधायक नीति खरीदने और उसे 40% से लेके 50% तक कमीशन मांगने और स्वीकृत निकालने से पहले 10 लाख रुपए एक मिनट साहब स्टिंगर से लिए। और एक मिनट, इसके अंदर एक दल नहीं है, आप मेरी बात नहीं समझ पाए। इसके अंदर कांग्रेस, निर्दलीय, बीजेपी एक दल और है। तो मेरा आग्रह है कि ये जो मिलजुल के खा रही मामला सदाचार समिति को विधानसभा अध्यक्ष ने सौंप दिया। सदाचार समिति इसको टाल मटोल नहीं करा, आप केंद्र की एजेंसी बना के इन विधायक, आप सवाल पूछने के नाम पे जब एक एमपी की सदस्यता खत्म कर सकते हो यहाँ पे दिल्ली के अंदर, तो राजस्थान विधानसभा के उन चारों भ्रष्ट सदस्यों की सदस्यता समाप्त करे। मैसेज दे प्रधानमंत्री का कि जो आप कहते हो करते हो और आपकी कथनी और करने के अंदर कोई अंतर नहीं है। और दोबारा से ऐसे जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार नहीं करे। ये अभिशाप है कि एमएलए एमपी इस तरह की रिश्वत खाएं, ये राजस्थान के अंदर एक कलंक है। तो मेरी मांग है कि खींवसर सहित 4 विधायक जो है यहाँ पे, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सदन के माध्यम से की जाए। धन्यवाद। वहीं चूरू सांसद राहुल कसवा ने किसानों का मोर्चा संभाला। उन्होंने फसल बीमा और मुआवजे के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए मांग की कि चूरू के किसानों को अपना हक मिलना ही चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एमएसपी की परचेज के ऊपर सरकार ने कई बार बहुत से दावे भी करे हैं, पर एक चीज बहुत बार देखने को मिल रही है कि मेरे स्टेट ऑफ राजस्थान के अंदर हर बार जो सर खरीफ ही हो, जब रबी हो, दलहन और तिलहन के ऊपर कैपिंग 25% की लगा रखी है। सर 25% की कैपिंग को भी जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो सर इस बार 2025 खरीफ की परचेजिंग मात्र 18% हुई और सर पिछले साल 11% की टोटल एमएसपी परचेज हुई। सर इसके अंदर बहुत बड़ी लापरवाही हर बार होती है। टोकन जब ओपन होता है तो सर एक दिन में टोकन का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाता है और किसान इसके अंदर बहुत ज्यादा परेशान होता है। सर ये टोकन तक सीमित नहीं है, जो फर्में इसमें इन्वॉल्व हैं हर बार उन्हीं फर्म को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और इसके अंदर से भ्रष्टाचार का जो आलम है कि हर किसान को 10 से 15 हज़ार रुपए देने पड़ते तब जाकर उसकी माल की तुलाई होती है। सर मेरा आपसे निवेदन है, सरकार ने एफपीओस बनाए, कभी भी एफपीओस को इसका पार्टिसिपेशन के अंदर इसको शामिल नहीं किया गया। मैं सरकार से आपके मार्फत से मांग करता हूं कि सर इसका मैकेनिज्म को चेंज किया जाए, ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। अभी 2025-26 रबी के लिए जो टोकन कटे हैं चने के, सर एक दिन के अंदर टोकन बंद हो गए, किसान आज फिर लाइन में खड़ा होने वाला है। सर हर बार जब भी एमएसपी की तुलाई चलती है सर 4-4, 5-5 दिन की तुलाई चलती है। सर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एफपीओस को प्रायोरिटी दी जाए और जवाबदेही अधिकारियों की तय हो ताकि भ्रष्टाचार बंद हो सके। वहीं बाड़मेर जैसलमेर से सांसद उमेदराम बेनीवाल ने सरहदी इलाकों की प्यास और बिजली संकट का मुद्दा उठाकर दिल्ली दरबार को ही हिला दिया। सदस्य श्री उमेदराम बेनीवाल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से राजस्थान के किसानों की एक गंभीर समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में बड़ी संख्या में सोलर एंड विंड के पावर प्लांट लग रहे हैं, जिसकी ट्रांसमिशन लाइनें बड़ी संख्या में पावर ग्रिड, स्टारलाइट जैसी बड़ी कंपनियों की ट्रांसमिशन लाइनें निकल रही है, जो किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा। किसानों को डीएलसी रेट के ऊपर मुआवजा दिया जा रहा है, जो कि डीएलसी रेट बहुत कम है और बिना सहमति के किसानों के घरों के ऊपर से, जलाशयों के ऊपर से और सरकारी स्कूलों के ग्राउंड में
बिना सहमति के ट्रांसमिशन लाइन के पोल खड़े किए जा रहे हैं, जिससे किसान परेशान है। और मेरे संसदीय क्षेत्र के बाइतू के किसान बाइतू के भोजासर गांव के किसान पिछले 2 महीनों से धरने पर बैठे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि किसानों को उचित मुआवजा मार्केट वैल्यू के हिसाब से दिया जाए और मार्केट वैल्यू किसानों की एक संयुक्त कमेटी के द्वारा किसान, एसडीएम और कंपनी के अधिकारी मिलकर कमेटी गठित करें और उसके मार्केट वैल्यू का कम से कम 5 गुना किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। और साथ ही साथ अभी बेमौसमी बारिश की वजह से माननीय किसानों को हुए फसल खराबे का मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। राजस्थान की इन आवाजों ने साफ कर दिया कि अब प्रदेश की हक की लड़ाई आर पार की होगी।